दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हमारे हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि हर एक पौधे पर किसी न किसी देवी देवता का या भगवान का वास जरूर होता है। पौधे पर दिव्य शक्तियों का वास जरूर होता है, जिनमें इतनी ताकत होती है कि वे आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। आज की इस खास वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसी ही खास और गुप्त वनस्पति के बारे में बताने जा रही हूँ, जिससे कि आप अपने घर की दरिद्रता, गरीबी, कष्ट, दुख सब कुछ खत्म कर सकते हैं और आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। माँ लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होगा कि नवग्रहों का साथ भी कुछ ऐसा मिलेगा कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। दोस्तों, ये एक ऐसी वनस्पति है जिसके बारे में अगर किसी भी व्यक्ति को पता चल गया, इस वनस्पति के फायदे अगर आप जान गए, या फिर तांत्रिक कहूँ या वानस्पतिक कहूँ या आयुर्वेदिक फायदे भी अगर आपको पता चल जाते हैं, तो आप अपने जीवन की हर एक प्रकार की परेशानी, तकलीफ और गरीबी को चुटकी बजाते हुए ही सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि दूर कर सकते हैं, अपने रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ये पौधा आखिर दिखता कैसा है, क्योंकि इस पौधे को बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए और पहचान लीजिए। स्क्रीन पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। आप लोगों ने अगर इस पौधे के तांत्रिक या आयुर्वेदिक गुण जान लिए, पहचान लिए, तो यकीन मानिए दोस्तों, आप दिनचर्या में इस पौधे को हर रोज काम में लेने लगेंगे। आपका कीमती समय मैं बिल्कुल भी नष्ट नहीं करूंगी, सीधे सीधे इस पौधे का नाम बता देती हूँ। इस पौधे का नाम है सहदेवी। जैसा कि आप लोग खुद देख पा रहे हैं, इस पौधे के नाम में ही देवी का नाम जुड़ा हुआ है। इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि इस पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, इसी कारण से इसके नाम में भी देवी अक्षर जुड़ा हुआ है। इस पर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा के साथ ही स्वयं माँ लक्ष्मी इसके अंदर वास करती है। इस पौधे के तांत्रिक गुण जानने के बाद और इस पौधे का प्रयोग माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के बाद आपके जीवन से हर एक प्रकार का कष्ट तो दूर हो ही जाएगा, साथ ही घर में धन की वृद्धि होगी, सोना चांदी से आपका घर भर जाएगा। लेकिन आपको इस पौधे को बहुत ही ध्यान पूर्वक समझना जरूरी है, क्योंकि थोड़ी सी भी मिस्टेक आप पे भारी भी पड़ सकती है। अधूरा ज्ञान लटकती हुई तलवार के समान ही होता है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिना स्किप किए हर एक चीज को ध्यान से समझिएगा। इसके तांत्रिक गुणों को अपनाने के लिए आपको इसकी साधना करनी होगी दोस्तों, और साधना कोई बहुत ही बड़ी नहीं कह रही हूँ मैं, बस आपका 2 से 3 मिनट का समय हर रोज लगेगा और आप देखेंगे कि 3 दिन के अंदर ही आपकी किस्मत किस तरीके से पलटी मारती है और आपको जीवन की हर एक खुशी आपके सामने आती हुई नजर आती है। आप सभी ने इस पौधे को अपने आसपास में जीवन में जरूर ही देखा होगा और जंगली पौधा समझ करके इसको नजरअंदाज भी कर दिया होगा, या आपके जमीन पर या घर के आसपास में ये पौधा कहीं भी जंगली पौधा समझकर आपने उखाड़ कर फेंक दिया होगा। लेकिन आज के बाद में आप ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे, इस चीज की गारंटी हमारा चैनल लेता है। अपनी ताकत से ये पौधा एक व्यक्ति को धनवान बना सकता है। दूसरे गुणों की बात करें तो इस पौधे के अंदर अलौकिक शक्तियां पाई जाती है, दिव्य शक्तियों का वास होता है, जो कि किसी भी इंसान की गरीबी और दरिद्रता को खत्म कर सकता है। दोस्तों, इस पौधे में आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होगा, लेकिन इस पौधे की शक्तियों को समझने के बाद और इस पौधे की सही तरीके से साधना करने के बाद आप बहुत ही ज्यादा धनवान बन सकते हैं। आपके शत्रुओं का नाश हो सकता है, बलवान बन सकते हैं। इसलिए अगर आप लोग अपने जीवन से गरीबी, दरिद्रता को छुटकारा पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, ताकि भगवान भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। साथ ही अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं, तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर रोज इसी प्रकार की जानकारियां आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलती जाए। इस वीडियो में जो जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ, आपके जीवन को बदल कर रख देगी। आप लोग दवाइयों में जो लाखों रुपए खर्च करते हैं ना, वो आपका सारा पैसा बच जाएगा, क्योंकि ये पौधा आयुर्वेदिक गुण के हिसाब से एक ताकतवर पौधा माना जाता है। इस पौधे के गुण जानने के बाद आप लोगों की दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, सर में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, आपको बुखार जो है पीछा नहीं छोड़ता है, आपके शरीर में आयरन की कमी है, आपका ब्लड साफ नहीं हो रहा है, या फिर खाना पच नहीं पा रहा है, दिक्कत हो रही है, सबका निवारण इसी पौधे की पत्तियों में आपको मिल जाएगा। और दूसरा, इसके तांत्रिक गुण कुछ इस तरीके के हैं कि अगर आपके जीवन में कष्ट, गरीबी, दरिद्रता आ चुकी है और आपके ऊपर किसी काला जादू करवा रखा है, शत्रु आपके पीछे
पीछे पड़ गए हैं उन सब का भी निवारण इसी पौधे के अंदर आपको मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके कुछ आयुर्वेदिक गुण बता देती हूँ। मान लीजिए आपको बुखार आ जाता है, बार बार आपको हॉस्पिटल अस्पताल जाना पड़ता है, किसी कारणवश अगर आपके घर में सहदेवी का पौधा रखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है, इस पौधे की पत्तियों को लेना है, पानी में उबाल करके पी लेना है। सिर्फ अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका बुखार तुरंत ही कंट्रोल में आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 घंटा लगेगा और आपका बुखार कंट्रोल में आ जाएगा। इस पौधे की पत्तियों में एक अलग तरीके की ताकत होती है। दूसरा, अगर आपके पेट में बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, कब्ज बनी रहती है, पेट फूल जाता है या फिर मोशन ठीक से पास नहीं होते हैं, आपकी हर एक प्रकार की पेट की परेशानी को साफ करने के लिए ये बहुत ही अच्छा रामबाण उपाय है दोस्तों। तो पेट की हर एक प्रकार की समस्या के लिए सहदेवी की 4 पत्तियां लेनी है और 1 गिलास पानी के साथ में ठीक तरीके से उसे उबाल लीजिए। फिर इस पानी को छान लीजिए और इस पानी को खाली पेट ही पी लीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, आपकी कब्ज या फिर पेट की हर एक प्रकार की परेशानी पूरी तरीके से जड़ से खत्म हो जाएगी। ये प्रक्रिया कम से कम 25 दिन तक आपको करनी होगी। 25 दिन के बाद इसका आपको लाभ जरूर मिलेगा। जैसा कि आप लोग खुद देख पा रहे हैं, इसमें आपका 1 भी रुपया खर्च नहीं हो रहा है, लेकिन सही तरीके से इस पौधे का इस्तेमाल करने से ही आपको इतना बड़ा फायदा मिल पाएगा। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पूरा अंत तक देखिएगा। हर एक पॉइंट याद रखना जरूरी है, एक भी चीज मिस मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। अगली चीज बता रही हूँ, अगर आपके घुटनों में बहुत दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है, ये पौधा एक उपयोगी पौधा आपके लिए साबित होने वाला है। आपको सिर्फ करना क्या है, इसकी पत्तियों को लेना है, कम से कम 200 ग्राम पत्तियां होनी चाहिए और 50 ग्राम नीम का तेल आपको लेना है। जी हाँ दोस्तों, नीम का तेल अगर आप ले लेते हैं और इस पौधे की पत्तियों को ठीक तरीके से इसका मिश्रण कर लेते हैं, इसके बाद इसके लेप को अपनी कमर और घुटनों पर और सर पर लगाते हैं। जो दर्द आपको कई दिनों से परेशान कर रहा था, जिससे आप बहुत परेशान रहते थे, उस दर्द को आप बिल्कुल ही चुटकियों में आपको छुट्टी मिल जाएगी। दोस्तों, ये पौधा डॉक्टर भी इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो होते हैं, सहदेवी का पौधा हमेशा अपने पास रखते हैं, अपने घर के गार्डन में इसको स्थान देते हैं। और ये सभी जानकारी जो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रही हूँ ना, इस पौधे के बारे में आप लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे तो भी आपको कहीं भी जानने को नहीं मिलेगी। तीज त्योहार और धर्म चैनल का एक ही मकसद है कि हर एक व्यक्ति का 1 भी रुपया खर्च न हो, उसकी समस्याओं का समाधान हो जाए और वो लाखों करोड़ों रुपए कमा सके। अब बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है और आप लोग इसी के लिए मल्टीविटामिन या आयरन की दवाइयां लेते हैं, तो अब आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पौधे का सिर्फ एक फूल आपके शरीर में आयरन की कमी को पूरा कर सकता है। आपको बता दें कि आपको इसके फूल लेने हैं और इस फूल को सुखाना है। सुखाने के बाद इसका पाउडर बना लेना है। ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 चुटकी आपने अगर इसका पाउडर ले लिया और पानी में मिला करके खाली पेट ले लिया, आपके शरीर में जो आयरन की कमी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसके फूल का पाउडर बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक गुण बताती हूँ, बहुत ही ध्यान से करिएगा इन चीजों को। तांत्रिक चीजें हैं दोस्तों, इसमें गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है आपको 110% ही मिलता है। बस आप गलती मत कीजिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये आपके जीवन को बहुत ही अच्छा कर देगा। दुख, कष्ट, काला जादू, तांत्रिक जो भी शक्ति आपके पीछे अगर कुछ पड़ गई है, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, नवग्रह साथ नहीं मिल रहा है, सब कुछ परेशानियां आपकी दूर हो जाएगी इसी पौधे की वजह से। माँ लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि आपके जीवन में पैसे रुपए से जुड़ी कभी कोई दिक्कत आ ही नहीं पाएगी। लेकिन दोस्तों, इस पौधे के तांत्रिक गुणों को करने के लिए आपको साधना करनी होगी और वो साधना इतनी आसान नहीं होती है। अगर इस साधना को आप सही तरीके से कर लेते हैं, जिसमें आपका 1 भी रुपया खर्च नहीं होगा, यकीन मानिए धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। जीवन भर आप पैसे खर्च करते जाएंगे, लेकिन आपका पिटारा कभी खाली नहीं होगा। अब ध्यान से सुनिए, देखिए, सहदेवी का पौधा 1 फुट से लेकर 3 फुट तक का होता है। आयुर्वेद की भाषा में इसको महारथी पौधा माना गया है। हिंदू पुराणों के
हिसाब से तंत्र मंत्र में ये पौधा बहुत ही ज्यादा लाभकारी साबित होता है। तो करना क्या होगा, रवि पुष्य नक्षत्र के दिन अगर आप इस पौधे को अपने घर पर ले आते हैं, यकीन मानिए आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, अमावस्या के दिन भी आप इस पौधे को ला सकते हैं, लेकिन इस पौधे को लाना इतना आसान नहीं होता है। इस पौधे को लाने की प्रक्रिया बिल्कुल ही अलग होती है। देखिए, आपको इस पौधे को लाने से पहले निमंत्रण देना होगा। अगर आपने बिना निमंत्रण इस पौधे को अपने घर ले आते हैं तो इसके आपको गलत प्रभाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो आपको बता दें कि कैसे करना है। अमावस्या, पूर्णिमा और रवि पुष्य नक्षत्र, ये 3 दिन ऐसे हैं जब हिंदू पुराणों के हिसाब से आप सहदेवी के पौधे को अपने घर पर ला सकते हैं। और लाना कैसे है, तो रवि पुष्य नक्षत्र, अमावस्या या पूर्णिमा, तीनों में किसी भी एक दिन पहले, यानी कि रवि पुष्य नक्षत्र कल है तो आज आपको जाना है। किस टाइम पर जाना है ध्यान से नोट कर लीजिए। जब सूर्यास्त हो जाए, मतलब शाम को 6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद, जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है इसके बाद ही आप इस पौधे के पास जाएं। जहां भी आसपास में ये पौधा लगा हुआ है, उगा हुआ है, वहां आपको जाना है। तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर कर ले जाना है, लेकिन ध्यान रखें कि जो तांबे का लोटा होगा वो इससे पहले कभी भी इस्तेमाल ना हुआ हो, तभी आप उसमें जल भर कर ले जाएं। इस पौधे को देख लीजिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको इस पौधे में 100 मीटर पहले ही अपनी चप्पल को उतार देनी होगी। इस पौधे के पास अपने तांबे के लोटे को लेकर जाइए, जल अर्पित कर दीजिए और निमंत्रण दीजिए। इस पौधे को कहिए, इस मंत्र को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हे सहदेवी पौधा, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आप अपने पैर मेरे घर पर रखें, मेरे घर की गरीबी, दरिद्रता, कष्ट को खत्म कर दें ताकि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ जाऊं। इस तरीके से आपको एक दिन पहले निमंत्रण देना है। फिर अगले दिन सूर्यास्त से पहले ही आप इस पौधे को अपने घर पर ठीक तरीके से उखाड़ करके गमले में रख ले सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, पूरे साल आपके घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होगी। इसको सही तरीके से अपने गमले में स्थान दें। हर रोज इसकी पूजा भी आप कर सकते हैं। अगर आप इस पौधे को इस क्रिया से लेकर आते हैं, आपका कष्ट एकदम दूर हो जाएगा। घर का आपके पूरे तरीके का वातावरण अच्छा हो जाएगा, सकारात्मक वातावरण होगा। काला जादू अगर किसी ने करा रखा है तो पूरे तरीके से उसके प्रभाव खत्म हो जाएंगे और आप दिन दुगनी रात चौगुनी उसी दिन से तरक्की करना शुरू कर देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी बुद्धि और आपकी किस्मत दोनों आपका साथ देना प्रारंभ हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए।